इंदौर में दुकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने यास्मीन बेग और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2023 में चमन लॉज स्थित दुकान क्रमांक 10 को 50 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। इस दौरान बयाने के रूप में लाखों रुपए भी लिए गए। पीड़ित मोहम्मद हुसैन का आरोप है कि सौदे के समय बनाए गए अनुबंध में फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी की गई। शिकायत के बाद जब मामला थाने पहुंचा तो आरोपियों ने दोबारा अनुबंध करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में वे सौदे से मुकर गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यास्मीन बेग और उनके बेटे ने ना तो दुकान की रजिस्ट्री कराई और ना ही बयाने के रूप में ली गई राशि वापस की। आरोप है कि 2 बार अनुबंध कर राशि लेने के बाद भी दोनों पक्ष अपने वादे से पीछे हट गए। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशि लेकर धोखाधड़ी की है। अब उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। दुकान के लिए जो है मेरी दुकान ट्रांसपोर्ट नगर में और मेरे साथ धोखाधड़ी माँ बेटे ने षड्यंत्र रच के यास्मीन सुल्तान बेग ने और मुझे दुकान ना देना और मेरे पैसे गबन करने की कोशिश की, इसलिए मैंने कानून का सहारा लेके और दुकान के मसले में आया था। कहाँ दुकान है आपकी? ट्रांसपोर्ट नगर में चमन लॉज के नीचे 10 दुकान नंबर 10। किस तरह से धोखाधड़ी हुई है? इस तरह से कि मुझे क्या बोलते हैं दुकान का एग्रीमेंट करके और एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट करने के बाद जो है माँ ने बेटे पे इल्ज़ाम लगाया, बेटे ने इल्ज़ाम माँ पे लगा के और दुकान ना देने की उन्होंने साजिश की गई। कितने का धोखा हुआ लगभग 50 लाख रुपए के आसपास दुकान इससे खरीदी जो दुकान यास्मीन बेग से खरीदी दुकान। और सुल्तान बेग जो है उनका लड़का, वो क्या बोलते हैं वकील है पेशे से, और वो उसने जो है सारी अपनी कोशिश से कानून के साथ में लेके कानून का उल्लंघन किया और कानून के नियमों को तोड़ा। वो फर्जी कागज बना के और मेरे से दुकान के पैसे लेके और धोखाधड़ी करी इन लोगों ने। सौदा कितने में हुआ था और कितने का भुगतान आपके द्वारा किया जा चुका है? सौदा हमारा हुआ था 50 लाख रुपए का और भुगतान हमारा किया गया है 21,05,000 रुपए का। कोई एग्रीमेंट वगैरह सब है और सारे उनकी जांच भोपाल गई थी और भोपाल से जांच में सिद्ध हो गई कि मैं उसकी माँ और बेटे दोनों उसके अंदर अपराधी पाए गए। कोई शिकायत की गई आपके द्वारा? हाँ, मैंने शिकायत की थी कमीशन में और सीएम हेल्पलाइन पे और जितने भी महकमे सरकारी उस समय मैंने शिकायत की जाके। क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे दुकान मिल जाए, जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरे पैसे मिल जाए, बाकी पैसे देके रजिस्ट्री करवा लें। ये मामला वर्ष 2023 का है। इसमें मेरे मामा मोहम्मद हुसैन पिता नूर मोहम्मद ने यास्मीन बेग व उनके पुत्र सुल्तान बेग से चमन लॉज में स्थित दुकान क्रमांक 10 का 50 लाख रुपए में सौदा किया था। उक्त सौदे के तहत सुल्तान बेग द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके मेरे मामा के साथ धोखाधड़ी की गई है। जब मेरे मामा ने फरवरी माह में भौरकुआ थाने में इस संबंध में शिकायत की तो यास्मीन बेग और सुल्तान बेग द्वारा कहा गया कि हम इस सौदे को निरंतर जारी रखते हुए दोबारा अनुबंध बना लेते हैं। उस अनुबंध में यास्मीन बेग के हस्ताक्षर होने के बावजूद यास्मीन बेग बाद में अमाउंट लेने के बाद पलट जाती है कि मैं ना तो मोहम्मद हुसैन को जानती हूँ, ना मोहम्मद हुसैन से मैंने किसी भी तरह का कोई सौदा किया। और बाद में माँ बेटे दोनों इस सौदे से मुकर कर रजिस्ट्री कराने से इनकार कर देते हैं और जो हमारी बयाना राशि थी उसको भी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस संबंध में जब भोपाल में हस्तलिपि विशेषज्ञों के द्वारा जांच होकर आई तो उसमें पाया गया कि यास्मीन बेग के कथन झूठे हैं और उसमें पाया जाता है कि यास्मीन बेग के हस्ताक्षर उस अनुबंध में पाए गए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यास्मीन बेग ने इस सौदे को किया है। परंतु फर्जी अनुबंध व फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सुल्तान बेग द्वारा धोखाधड़ी की गई और यास्मीन बेग द्वारा अपने कथनों से मुकर कर सौदे से इनकार कर दिया गया, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने मोहम्मद हुसैन के साथ लाखों की धोखाधड़ी की है। और अभी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर दी है और इस गंभीर अपराध के संबंध में उनकी खोजबीन जारी है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि वो और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।